वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पार्ट 4 करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 मोशन के लिए। ठीक है, इससे पहले हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है हमने उससे। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को नया मिला हुआ, करने को मिला हुआ तीनों ही क्लासेस में। ठीक है, आज की क्लासेस हम शुरू करते हैं। आज ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आज केवल 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे और उसके बेस्ड हमने एक एक क्वेश्चन सभी टॉपिक से उठाए हैं ताकि एक एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने स्लाइड की ओर, जो देखेंगे क्या क्या चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, पहली स्लाइड पर ही है क्या हमारा पढ़ना है हमको, क्या है पहली चीज़ ये इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि इक्वेशंस पढ़नी है। कैसे क्या क्या इक्वेशंस हो सकती हैं जो हम चलते हैं, मतलब हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, कर्व मोशन है, वो सब किस तरीके से जनरेट हो। जो हमने लास्ट पढ़ा है क्या, ये वेलोसिटी, टाइम, ये सब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, वो चीज़ें सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है वो पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर v इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। हमने ये पहले भी पढ़ा है कहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v हमारा क्या है फाइनल वेलोसिटी, u हमारा क्या है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर बताया जा रहा है, ए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके आगे की बात करेंगे तो हमने देखना है कि इस रिलेशन को हमने कैसे पाया। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का जो डिटेल है वो मैंने निकाला, ए इज इक्वल टू, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन है। हमने लास्ट वाली क्लास से जब ये पढ़ा था तो हमने ये निकाल लिया है। कैसे निकाला, ये हमारे पास फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे अगर जब चेंज इन वेलोसिटी को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही हमने क्या किया है नया, हमें पता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, कैसे होगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस, सॉरी यहाँ पर टी होगा अपॉन टी, यहाँ पर छूट गया है, अपॉन टी है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, जो मैंने यहाँ लिखा था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमें यहाँ लिखना था। ठीक है, वो चीज़ समझ जाना आप। तो हमारा क्या हमने उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि माइनस का साइन खत्म कर दिया हमने, प्लस में ले आया इसको, बस इतना सा फर्क है। ये हमारा पहला इक्वेशन है किसका, फर्स्ट मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहलाती है। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि हम इनिशियली जो चलते हैं, जो भी हम इनिशियली चलते हैं, जहाँ पर एक्सेलरेशन है, जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और टाइम टेकन है, बस ये हमें दिया रखा है, कोई हमें नई चीज़ नहीं दी है। अब पहले यहाँ पर एक लाइन पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। तो फाइनल इक्वेशन, the first equation of the motion is v is equal to u plus at, where v is final velocity and u is initial velocity। पहली चीज़ क्या, डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल रहा है, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी हमें पता चल रही है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ क्या है हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t के लिए, यानी कि इनिशियल अगर टाइप की बात करें तो जीरो होगा, जैसे ही वो 1 सेकंड चल लेगा तो उसकी कोई वेलोसिटी आ जाएगी, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 1 घंटे के बाद कहीं जाकर रुक गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि वो टाइम 1 घंटा क्या होगा उसके लिए टाइम हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल सा, कि जो वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल के बीच में वेलोसिटी डिटरमाइन हो रही है, वो उससे हम टाइम टेकन से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। वही चीज़ में बोला गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी एट एनी टाइम, मतलब एनी टाइम, किसी भी टाइम पर हम निकाल सकते हैं क्या, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, वो हम देखेंगे। और ये डेरिवेशन बहुत छोटा सा है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें समझने के लिए, बस हमें समझना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी किस तरीके से काम कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी किस तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं इस डेरिवेशन के अंदर। केवल एक्सेलरेशन से, सिर्फ एक्सेलरेशन से ही हमने पूरा का पूरा, एक एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही हमने पूरा डिराइव कर दिया है। दोबारा से देख लेते हैं, अगर देखना
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देख लो। चलो एक बार और बता देता हूँ इसको, ठीक है। कैसे है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और ए टी इज इक्वल टू वी माइनस को क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने पॉजिटिव बना दिया। सिर्फ एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, चेंज इन वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल ली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने किससे निकाली, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से उठा के। एक्सेलरेशन का जो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, उसी से सब कुछ मैंने क्या निकाल लिया, हमारी मोशन की जो इक्वेशन थी वो हमने निकाल ली फर्स्ट वाली, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, वो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। A scooter acquired a velocity of 36 km per hour in 10 seconds. Just after the start, calculate the acceleration of the scooter. Acceleration पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। Acceleration जहाँ पर पूछा जाएगा सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से ही वो लग जाए, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सेकंड्स में दिया हुआ 10 सेकंड्स की बात कर रहा है और हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो ऑब्वियस सी बात है हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, किस में, मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, यहाँ समझेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 36 किलोमीटर इज इक्वल टू 36,000 मीटर्स, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और सो 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स बनाने के लिए 2 बार करेंगे, क्योंकि एक बार मिनट्स में फिर दूसरी बार सेकेंड्स में, ठीक है। तो हो गया 3600 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, हमने सिर्फ इतना किया 36,000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स, बस काट दिया इसको। एक हमारे पास बचेगा क्या, 10 बच रहा है। 10 मीटर पर हमारा स्पीड क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड जब हमारी स्पीड आ गई तो बस हमें क्या, हमें पता चल गया कि हाँ 10 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। तो हम अब मीटर पर सेकंड यानी कि सेकंड्स में हम निकाल सकते हैं क्या, कि कितना वो एक्सेलरेशन उसने जनरेट किया स्कूटर के चलते ही, ठीक है। वो हम समझेंगे। आप देखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट हमारे पास डेटा आ गया है क्या, द वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब जो 36 किलोमीटर पर आवर थी वो हमारी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमें स्पीड मिल गई। अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या, हमेशा 0 होगी, u इज इक्वल टू 0। v कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। आप फॉर्मूले में लगा दो सीधा सीधा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पर समझेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो v और u का डिफरेंस कितना हो गया, v माइनस यू, यानी कि 10 माइनस 0 इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। और फिर से यही दोबारा करेंगे, कैसे, अब क्या हो गया, 10 यहाँ पर आ गया 10 इज इक्वल टू ए टी, और टी की वैल्यू कितनी, 10। तो a इज इक्वल टू 10/10 यानी कि 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेटाज देखो क्या है, ये है 10 मीटर पर सेकंड और ये क्या है 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई, हमारी एक्सेलरेशन यहाँ पर जनरेट होकर आ गई है, ठीक है। हमारे पास वही आ रहा होगा, देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आया है किसका, स्कूटर ने जब ये जनरेट किया है चलते ही 10 सेकंड के अंदर, ओके। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, और सिंपल क्वेश्चन होने के साथ साथ ये बहुत ही समझने के लिए बड़ा आसान था, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन होता है ना किसी भी टॉपिक का, वो थोड़ा सा आसान सा होना चाहिए, ताकि आपको टॉपिक पर थोड़ी सी कमांड बनी रहे, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस क्या है हमारा एस क्या है ये देखेंगे पहले। ये देख लीजिए, यहाँ सबसे मैंने इसीलिए अलग से लिखा हुआ है। एस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल की। यू क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी के। एफ वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी बढ़ते हुए रहे हैं। ए क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और टी इज इक्वल टू टाइम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन में हम पढ़ेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। कल की क्लास में यानी कि पार्ट 3 में हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से काम करती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारा? एवरेज वेलोसिटी को कैसे बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, यानी कि u प्लस वी बाई 2, ये हमारी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हमको पता है। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, कैसे समझो कैसे होगा? जैसे कि हम मान लें हमने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है, ये बोल सकते हैं सिंपल सा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब समझेंगे क्या? जो स्पीड डिस्टेंस हमने निकाला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, स्पीड यानी वेलोसिटी, ठीक है, इसी से हम फॉर्मूला में निकालेंगे। कैसे? हमने क्या डिस्टेंस में पता, डिस्टेंस हमने लिया एस, एस लिया डिस्टेंस हमने, इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एस हमने डिस्टेंस लिया है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी हमारे पास आई है? यू प्लस वी बाई 2। ठीक है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, सिंपल सा ये बना। अब क्या करना है? ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2 एंड टाइम पीरियड मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम उसको बस सॉल्यूशन करेंगे इसका, और कुछ नहीं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ देखते रहेंगे। s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू प्लस बी बाई बी, यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, ये कैसे बनेगा? अब हमें क्या पता है? हमें एक चीज़ पता है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ा है, तो यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने फर्स्ट इक्वेशन जो पढ़ी है उसमें से u इज इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहलाता है। ठीक है, तो हमने जो v की वैल्यू है वो उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दी है, वो हमने यहाँ लिखी u प्लस यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेटा। अब हम बात करेंगे किसका, इसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से ला करके वैल्यू रखी है v की, उसके सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास क्या मिला? 2u प्लस ए टी अपॉन 2 और इंटू का टी। ये हमारे पास s के बराबर में आया है। ठीक है, s के बराबर में ये सब कुछ आ गया हमारा। अब s के बराबर में अगर ये सब कुछ आया है तो हम इसको फर्दर सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि एज इट इज़ तो लिख नहीं पाएंगे, ये ऐसा इतना कन्फ्यूजन सा है तो कैसे लिख पाएंगे इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा? s इज इक्वल टू 2u बाई 2 प्लस हाफ टू यू बाई टू टू हाफ ए और इंटू का टी, सभी में, इंटू का टी सभी में कर दिया। ठीक है, अब ये समझेंगे आगे हमारे पास क्या आने वाला है। हमने आगे देखा क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है? सिर्फ लास्ट, ये लास्ट वाली चीज़ बची है क्या? s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू टी। ये बचा, 2 से 2 कट गया था लास्ट में। ठीक है, हमारे पास बचा गया हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हमारा फॉर्मूला सीधा बना है क्या? दोबारा से लास्ट हमारी क्या बना? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक चीज़ देख लेना यहाँ पर, जो मैंने ये डेटा लिखा है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर ये टी नहीं होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। चलो, यहाँ पर ये टी नहीं होगा, ये ए होगा। यहाँ पर भी ये टी नहीं होगा, ये ए होगा। ठीक है, इस हिसाब से ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर ए टी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा,
हाफ ए टी, यानी कि ये सिर्फ अकेला नहीं है, यहाँ पर ए टी है साथ में ए टी चल रहा है, ये ए टी, ये ए टी और ये ए टी, यहाँ पर भी ए टी, ठीक है। इस वजह से ये दिक्कत हुई। तो हमारी फाइनल जो सही इक्वेशन वो क्या है हमारी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल सा ही है, ठीक है। जहाँ तक है मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आ चुकी होगी वाली इक्वेशन, और चाहे दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है समझने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो हमने लास्ट कल की क्लास में पढ़ा है वही हमने उठा के यहाँ पर यूज़ किया है इस सारी चीज़ों को बनाने के लिए। जो भी इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इक्वेशन 2 बनाई है, कुछ भी नया नहीं है। लास्ट जो चैप्टर्स हमने, लास्ट जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उससे हमने निकाल कर इसको बनाया हुआ है, ठीक है। इस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ एक बार जूम करके पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वहाँ पर ए हमें दिया है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पूछा गया व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, है ना, सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट के बाद कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। जब डिस्टेंस की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है एस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू यानी कि ज़ीरो, यू हमारा ज़ीरो हो जाएगा, इनिशियल हमें पता नहीं है, ज़ीरो हो गया पहले ही, ठीक है। फाइनल ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसेलरेशन यहाँ पर दिया गया था, एसेलरेशन हमारा कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस उठा के इसको इक्वेशन में फिट कर देना है। कैसे, यहाँ पर एस ज़ीरो इंटू टी, कोई फ़ायदा नहीं, 0 इंटू 10 कर लो चाहे तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं, प्लस हाफ ए कितना है 4 और इधर 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है। एस इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो ही है, इसका मतलब ही नहीं, ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 बार कट जाएगा, और 10 10 ज़ा 100 यानी कि 200 हमारा 200 मीटर हमारी क्या आएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ख़त्म। इतना सा क्वेश्चन था और कुछ का क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर चाहो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार और, ठीक है, ताकि एक बार और आपको क्लियर हो जाए कि हाँ पढ़ना क्या था एक्चुअली, क्या समझ में आना था, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमने यूज़ किया है, कौन सा, एस इज जो अभी भी लगाया वही, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर यू क्या है, ज़ीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें डिस्टेंस पूछा गया कितना कवर करेगा 10 सेकेंड्स के अंदर। तो एस इज इक्वल टू यू ज़ीरो इंटू 10 प्लस हाफ ए कितना 4 और टी कितना 10 का स्क्वायर, ठीक, बस सिंपल सा ही है, 10 का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, यानी कि 2 से 2 बार जाएगा 4, ठीक है, 2 से 2 बार 4 कटेगा 2 बार और आ जाएगा 2, और इंटू 10 इंटू 10 100 होता है, तो कितना आ गया 200 मीटर्स। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। होप गाइस यू आर सब कुछ समझ चुके होगे तुम लोग, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी इसमें, छोटा सा टॉपिक था जो आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। थर्ड इक्वेशन जो हमारी है वो क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। और इससे बेस्ड हम चीज़ों को समझेंगे। इट गिव्स द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एस डिस्टेंस को कवर करने में जो उसने वेलोसिटी पाई है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि तुम अपने घर से निकले और साइकिल पर चले थे, स्टार्टिंग में तुम्हारी वेलोसिटी जो थी, स्पीड या वेलोसिटी जो भी कह रहे हो, डायरेक्शन अगर पता है तो वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे तुमने चलना शुरू किया, और जिस वेलोसिटी से तुम अपनी गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुँचे हो वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसके बीच में जितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो सब पता करने के लिए, या फिर स्पीड या फिर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ, ये सब पता करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। ये जनरेट कैसे हुई ये समझेंगे। क्या लिखा है, इट गिव्स द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते ही समझ गए होगे कि एक्वायर्ड
बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, एस डिस्टेंस को कवर करने में जो वेलोसिटी जनरेट हुई है, जो वेलोसिटी उसने गेन करी है, उसके वो हमें मिलता है किससे, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी कुछ डेटाज हैं। क्या, यू हमेशा क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, एस क्या है, ट्रैवल डिस्टेंस। ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वहाँ पर ए कितना है, ए हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, टी हमारा टाइम पीरियड है, और वी हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द, एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। अभी मैंने लास्ट में बताया, लास्ट वाले में ही। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी आई एस पी से जनरेट करता हूँ मैं, डिनोट करता हूँ डी आई एस पी से। कितना क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी और ब्रैकेट क्लोज ही वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर पता है तो अगर इससे हम ये देखें कि टाइम निकालें, यहाँ से हम टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, और एक फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है कौन सी वाली, फर्स्ट इक्वेशन पता है कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये पता है हमको, तो ये हमारे पास क्या है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। टाइम क्या निकलेगा यहाँ पर, v माइनस यू अपॉन ए, ये हमारे पास टाइम निकल आया। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, एक तो हमारी है कौन सी, डिस्प्लेसमेंट वाली, u प्लस वी बाई टू इंटू टी वाली, और दूसरी t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब दो इक्वेशन हमारे पास टाइम के लिए निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट है और टाइम हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल करी है वो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास स्पीड भी है। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि, ठीक, तो हमारे पास हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, स्पीड निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास और टाइम कितना है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है कितना, यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, ये हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना है, यू वी माइनस यू बाई ए, हमारे पास टाइम, बस इसको सॉल्व आउट करना है, इसको सॉल्यूशन में डालना है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये देख लीजिए, यहीं से लाया गया सब कुछ, ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये फॉर्मूला बना है एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, और ये हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये सिंपल सा, ये हमें फंडा चाहिए था, ये हमें डिटेल चाहिए था। क्या लिखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, जो हमें आखिरी में बिल्कुल मिला है, क्योंकि सोल्यूशन हमने कहाँ से निकाले, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का पता था हमें, लास्ट वाले इक्वेशन का पता था दोनों का, इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन को आसानी से निकाल लिया। इसलिए ये समझ जाना ज़रूरी है कि हमें सारी इक्वेशन को रिलेटेड करते समझना चाहिए। ठीक है, ताकि हम हर एक इक्वेशन को एक दूसरे इक्वेशन के साथ में से निकाल सकें, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम सेकंड निकाल सकते हैं, सेकंड से हम थर्ड भी निकाल सकते हैं साथ में, दोनों को मिलाने के बाद। ठीक है, और लास्ट जो टॉपिक्स हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। आज का ये लास्ट टॉपिक था, बस इसके लिए क्वेश्चन बचा है वो मैं करवा देता हूँ अभी, फिर आज की क्लास को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलते हैं, ये रहा आज का क्वेश्चन। चलो, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes when produced a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। मैंने कल पढ़ाया था, यानी कि थर्ड पार्ट 3 में पढ़ाया था, रिटार्डेशन यानी कि माइनस निगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन। ठीक है, तो कितना हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में हो रहा है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर स्टॉप, यानी कि जैसे कि आप साइकिल से जा रहे, स्कूटर छोड़ दीजिए, साइकिल से जा रहे थे, अचानक सामने से कोई गाड़ी आ गई, तो तुमने ब्रेक लगाना शुरू करा, ब्रेक जैसे ही लगा तो कब तक जाकर रुकेगी, और जब से तुमने ब्रेक लगाया जब तक रुक रही है, उतने के बीच में कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुके होगे ब्रेकिंग के टाइम पर। ठीक है, ब्रेकिंग के टाइम पर कितना डिस्टेंस में कवर किया वो पूछा जा रहा है। ठीक है, आप समझेंगे क्वेश्चन को। तो स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसका स्पीड क्या है, स्पीड हमें पता है क्या है, स्पीड जो होगी हमारी क्या होगी, इनिशियल होगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल होगी हमेशा ये। ठीक है, समझना इस चीज़ को, इनिशियल हो जाएगी। स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग, यानी कि अप्लाइंग के बाद तो वो रुक रहा है, ब्रेक अप्लाई हो रही है तो उसके बाद तो रुक रहा है, यानी फाइनल ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हमें पता चल गया, फाइनल ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, हमारे पास एस भी है,
हमारे पास u भी है, हमारे पास v भी है, हमें सिर्फ हमें s निकालना है, ठीक है। a हमें दिया गया है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में डालेंगे सीधा सीधा, तो v तो ज़ीरो है, v हमारा ज़ीरो है, तो v स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं बनता। तो हमारे पास क्या आएगा, हो जाएगा u स्क्वायर, वो माइनस का u स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2as, ये आ जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूले में रखेंगे क्या, स्पीड हमारे पास क्या है, माइनस का 10 इंटू 10, ठीक, इज इक्वल टू 2as, 2 इंटू एसेलेरेशन कितना है 0.5, माइनस का 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 0.5 और इंटू s, ठीक है, ये हमें पता है। 0.5 का मतलब हो गया यहाँ पर 1 इंटू एस, और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस, रिटार्डेशन के साथ साथ माइनस आएगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो रिटार्डेशन की वजह से दिखा रहा है, इसलिए साइन माइनस होगा लेकिन वो पॉजिटिव ही शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 100 मीटर जा कर के वो कवर करेगा आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये सिर्फ 100 मीटर तक जाने के बाद वो रुक जाएगी, ठीक है। तो होप आपने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को और समझ में आ चुका होगा जो भी 3 इक्वेशंस ने आज पढ़ी हैं। कोशिश करना इससे पहले कि पहले जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लो ताकि आपको ये रिलेटिव लगे। और एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना का माहौल बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। साइन आउट कर रहा हूँ इस क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू क्लास लेने के लिए। हैव अ गुड डे।